अस्सलाम वालेकुम सीएचआईज़। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि आपने पार्सल आईडी कैसे सर्च करनी है और पार्सल आईडी जब आप डोर मार्किंग कर रहे होते हैं तो पार्सल आईडी कहाँ पर राइट करनी है। ऑलराइट, सबसे पहले आपने अपनी मोबाइल में या फिर आपने अपने जो टैबलेट है जिस पर आप वर्किंग कर रहे हैं, सीएचआई ने गवर्नमेंट ने जो आपको टैबलेट दिया हुआ है उसमें आपने कौन कौन सी दो एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। सबसे पहले आपने सीएचआई ऐप इंस्टॉल करनी है। सीएचआई ऐप का जो न्यू वर्जन आया है वही आपने इंस्टॉल करना है, ओल्ड वर्जन यूज नहीं करना। सेकंड जो एप्लीकेशन है वो आपकी है RAR। ये प्ले स्टोर से इंस्टॉल हो जाएगी। इजीली आप लिखेगा प्ले स्टोर पर जाएं, वहाँ लिखें RAR, वो वहाँ से आप इंस्टॉल कर लें। सीएचआईज़, अब आपने जब वो दो ऐप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको ये पार्सल्स वाला एक फाइल आपको फॉरवर्ड हुई होगी। ठीक है, आपने ये फाइल RAR जो एप्लीकेशन इंस्टॉल की है उसमें ओपन करनी है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास शायद ऑप्शन आएगा RAR किस मतलब ऐप में आप ओपन करना चाहते हैं, तो आपने RAR सेलेक्ट करना है। सबसे पहले मैंने सेलेक्ट कर लिया था तो मेरे पास ऑटोमेटिकली RAR में ओपन हो गई है। यहाँ से आपने डिसमिस सेलेक्ट करना है। देन ये आ गई है मेरी जो यूसीज है, मेरी सिटीज की या मेरे डिस्ट्रिक्ट की जो यूसीज हैं वो सारी मुझे यहाँ पे शो हो रही हैं। जो आपकी तहसील आपके डिस्ट्रिक्ट की यूसीज होंगी वो आपको शो होंगी। ठीक है, सो ये जो फाइल होगी ये आपके यूसी कोऑर्डिनेटर, सुपरवाइजर या फिर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ने आपको फॉरवर्ड की होंगी। तो अब मेरी जो यूसी है, फॉर एग्जांपल मेरी यूसी है 151। ठीक है, मैं इस 151, ये मेरी यूसी है, ये मेरी यूसी की फाइल है, इसको मैंने कर लिया सिलेक्ट, इसके बॉक्स में कर दिया टिक। इसके बाद मैंने टिक करने के बाद मैंने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, मैंने ये कर लिया क्लिक। इसके बाद ये जो नेम है ये फाइल का नेम है। ठीक है, अब इसको पहले हमने करना है सेव। सिंपल जो है, इस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करेंगे। ब्राउज पर क्लिक कर दिया। देन अब यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है कि हमने अपने मोबाइल डिवाइस में कहाँ पर किस डॉक्यूमेंट में या किस फाइल में हमने इसको सेव करना है। मैं सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करती हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया। ठीक है, अगेन क्लिक करती हूँ, दोबारा मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो नीचे आ गई है फाइल्स। अब मैं इसको थोड़ा सा अगेन क्लिक करती हूँ। जब ये गायब हो गया फिर ये दोबारा से आ गया। मतलब आपने इस पे मैनी टाइम्स क्लिक करना है। मैंने 4 to 5 टाइम्स क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन शो होने लगे कि मेरी मोबाइल की ना है डॉक्यूमेंट्स फोल्डर्स है मेरे सारे मोबाइल्स के। मैं यहाँ पे ना डॉक्यूमेंट्स में करना चाहती हूँ तो मैंने ना ये डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना। ये मैंने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया। अब आप ये देखिए यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे ओके करना है। ओके कर दिया। देन दोबारा से मैंने यहाँ पर ओके करना है। फिर मैंने ओके किया तो ये मेरी फाइल जो है ये देखिए नीचे लिखा आ रहा है फोल्डर। आपको ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन छोटा सा नजर आएगा। वो कहने कि ये इस आपके जो है ना डॉक्यूमेंट्स, मोबाइल के डॉक्यूमेंट्स में ये 151 जो है फोल्डर सेव हो चुका है। ये सेव करने के बाद सिंपल मैंने क्या करना है, अपनी ऐप्स में जाना है। यहाँ पर मैंने क्रोम सर्च करना है, गूगल क्रोम ओपन हो गया इस तरह से। आपने क्या करना है, यहाँ पर सर्च करना है माई एप्स, माई मैप्स। ठीक है, माई मैप्स सर्च करने के बाद आपको ये वाली फर्स्ट वेबसाइट जो होगी आपने इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना। ये ओपन हो गया। ठीक है, ये जो ऐप है ना ये ऑलरेडी मैंने की हुई थी, लेकिन आप लोगों के पास जो ऑप्शन शो होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए सीएचआई आप फर्स्ट टाइम जब ओपन करेंगे तो आपको ये बिल्कुल ब्लैंक शो होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं ऐड। सो आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है नीचे। ठीक है, न्यू पेज जो है वो आपने क्रिएट करना है। यहाँ पे क्लिक किया और मैंने यहाँ से न्यू पेज जो है वो क्रिएट कर देना। न्यू पेज क्रिएट पर क्लिक किया तो मेरे पास इस तरह से ये शो हो जाएगा। ठीक है, ये इंटरफेस होगा इसका। अब मैंने यहाँ पर लेजेंड पर क्लिक करना है। लेजेंड पर क्लिक किया। देन यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, अनटाइटल मैप और अनटाइटल लेयर इंपोर्ट। सबसे पहले मैं अनटाइटल मैप पर क्लिक करती हूँ। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पे जाकर मैं इसका नेम चेंज करना है। अनटाइटल मैप में मैं कर देती हूँ CHI बुक। ऑल राइट, अपने मतलब आपको जो ईजी है वो आप नेम रख सकते हैं। फिर मैं इसको सेव कर देती हूँ। सेव कर दिया, दोबारा से मैंने लेजेंड्स पर क्लिक किया। फिर मैंने यहाँ पर इंपोर्ट पर क्लिक करना है। ये जो ब्लू कलर का इंपोर्ट आ रहा है यहाँ से भी आप कर सकते हैं। बाकी जो है ये 3 डॉट्स पर जाकर यहाँ से आप ये वाला इंपोर्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों में से जो आपको शो हो रहा है इंपोर्ट आप वो सिलेक्ट कर लें। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया तो मेरे पास अब यहाँ पर ब्राउज आया, तो मैंने अब क्या करना है, ब्राउज पर क्लिक करना है। ब्राउज पर क्लिक करने के बाद अब मैंने यहाँ पर 151 सर्च करना है। 151 क्योंकि मेरी यूसी 151 थी और मैंने 151 वाली फाइल ही डॉक्यूमेंट्स में सेव की है। ठीक है, सो ये मुझे यहाँ पर फाइल नहीं शो हो रही है। सो मैं क्या करती हूँ, मैं बैक जाती हूँ थोड़ा सा। बैक जाने के बाद मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वाली फाइल सर्च करती हूँ। लाइक ये आ रहा है ना डॉक्यूमेंट्स, ये तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करती हूँ। तो ये देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया 151 ये ऐप आ गई है। अगर यहाँ पर भी नहीं आती ना, आपने सबसे पहले यहाँ पे देख लेना कि आपका डॉक्यूमेंट सिलेक्ट होना चाहिए। अगर आप डाउनलोड्स में सेव करें, जिस भी फोल्डर में आप सेव करें वो फोल्डर सबसे पहले आपने यहाँ पर ओपन करना है और उस फोल्डर के नीचे देखना है कि कहाँ पे आपकी वो फाइल है जो आपकी यूसी की है। तो मेरी 151 यूसी की फाइल है, मुझे तो मिल गई। लेकिन अगर आपको नहीं मिलती तो आप यहाँ जाके इजीली उस फाइल का नेम सर्च करके इसको ओपन भी कर सकते हैं। मैं 151 पर इजीली क्लिक करती हूँ तो ये मेरे पास डिफरेंट जो है 151 के आगे डिफरेंट फाइल्स आ गई जो ग्रीन कलर में ऑल है। अब ये फाइल्स क्या है कि पॉलीगॉन्स है, डिफरेंट पॉलीगॉन्स है। अब 151 के अंदर 8 पॉलीगॉन्स है। अब हम देख लेते हैं 1, ये फाइल्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये देखो ये 8 ही हैं और इट्स मीन 8 पॉलीगॉन्स हैं और 8 ही CHIs या LSW जो है वो हमारे 151 यूसी में वर्क करेंगे। अब हमने क्या करना है, सिंपल मैंने कोई भी एक पॉलीगॉन ओपन कर लेती हूँ। तो आप लोगों ने CHI सर्च करना है, आपने देखना है कि आपका पॉलीगॉन नंबर क्या है। ये आपका पॉलीगॉन नंबर आएगा तो आपने अपने पॉलीगॉन नंबर के अकॉर्डिंग अपनी आपके जो पॉलीगॉन है ना, आपका जो एरिया है, आपने उसी की वो वही वाली फाइल ओपन करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये 85 वाली ओपन कर लेती हूँ। ये जब मैंने ओपन की मुझे यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। अब मैं इसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकती हूँ। मुझे चाहिए पार्सल आईडी, मुझे चाहिए तहसील आईडी, सॉरी तहसील आईडी नहीं चाहिए, मुझे नेम चाहिए और पार्सल नंबर भी कर लेती हूँ। ठीक है, मुझे ये चीज़ें चाहिए तो मैंने ये किया और ये आ रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल चाहिए या लैटिट्यूड, तो चले मैं कह देती हूँ लॉन्गिट्यूडनल चाहिए और इसके बाद मैं करती हूँ कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद मैं इसको दोबारा से पूछ रहे हैं वो, मैंने नेम दिस वन पार्सल आईडी, ओहो वो कह रही सिर्फ एक चीज़ आई थिंक सो, तो मैंने ये पार्सल आईडी पर क्लिक किया और मैंने इसको फिनिश कर दिया। अब ये देखें, आप ये देख सकते हैं ये लोडिंग हुआ है और लोडिंग होने के बाद ये यूनिफॉर्म स्टाइल में ये आ गया। अब हम यहाँ से इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। सीएचआईस आप यहाँ से हमेशा यूनिफॉर्म स्टाइल ही सिलेक्ट कीजिएगा। अगर इंडिविजुअल स्टाइल फॉर एग्जांपल आपका सिलेक्ट हो तो ये इतने ज़्यादा इंडिविजुअल्स आ जाएंगे, तो आपने यहाँ से यूनिफॉर्म ही सिलेक्ट करना है और नो लेबल्स में आप कोई भी लेबल सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं नेम सेलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक, ये करने के बाद हमने जब इसको ये देखना है, ये आप देख सकते हैं। अब हमारा जो है इसको ये देखें, अब ये देखेंगे हमारी जो है इतने हाउसेज ये सीएचआई ने कवर किए हुए हैं और ये अगर हम हाउसेज देखें तो हर हाउस का डिफरेंट, आप ये देख सकते हैं हर हाउस का डिफरेंट है। ये 128 हाउस है, ये 190 हाउस है। ठीक है, अब इसके बाद बाकी देख लेते हैं। 44 है, मतलब ये जो सीएचआई है इसने बहुत से हाउसेस कवर अप कर लिए हैं और इन इसमें इसके ये जो आ रही है ना 44 और ये सब कुछ, ये इसकी पार्सलिंग आईडीज़ हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं इस पर अगर क्लिक करती हूँ 44 पर तो ये मुझे इसका पूरा डाटा शो हो जाएगा। ये डाटा में बता रहे हैं कि इसकी यूसी आईडी ये है, यूसी नेम इसका ये है, सीएचआई का नाम है तहमीना लियाकत। ठीक है, और डेजिग्नेशन भी आ रहा है इसकी सीएचआईज़ है और पार्सल नंबर इसका है ये 44।
ठीक है? ये पार्सल नंबर जो है यही आपने अपनी डोर मार्किंग में ऐड करना है, पार्सल नंबर 44। सो अगर हम जाते हैं दूसरी किसी और को हम सर्च कर लेते हैं, ठीक है? हम करते हैं ये 219 में भी देख सकते हैं कि ये जो आ रहा है ये तहमीना लियाकत सीएचआई है, ठीक है? और इसकी डेज़िग्नेशन सीएचआई है और इसका पार्सल नंबर है 219। अब आप मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो पार्सल आईडीज़ है वो रैंडम है, इधर-उधर लिखी हैं, कोई सीक्वेंस में नहीं है कि 1 स्टार्ट हुआ है 1 2 3 4 ऐसे सीक्वेंस में आ रही है, ऐसी कोई नहीं है। ये रैंडम है, आपने इसमें जो मैक्सिमम डिजिट है ना उसको आपने सेलेक्ट करना है, वो देखना है कि हमारा सबसे बड़ा डिजिट इसमें कौन-सा है। अब देखिए 242 है ये, अब 242 से अबव होगा इसमें आई थिंक सो कोई, थोड़ा ज़ूम करके देखते हैं, सबसे बड़ा मिल गया 266, ठीक है? ये 266 मिल गया। चलें अब 266 से अबव देखते हैं। ये सर्च करना है आपने इस तरह से ही 266 से अबव मिल गई, 276 ये पार्सल आईडी मिल गई, 276 इस तरह से आपने जो आपका जो मैक्सिमम नंबर होगा ना पार्सल आईडी का, वो आपने सर्च कर लेना। जो ये हाउस होगा ना, अब हम इस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि ये हाउस कोड, ये पार्सल आईडी 276 है। सीएचआईज़ मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता देती हूँ। आप यहाँ लेजेंड्स पे जब हम क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पर ऑल आइटम्स का ऑप्शन आ रहा होता है। ऑल आइटम्स पर जब हम क्लिक कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे ये देखेंगे लिखा हुआ है 280। आई थिंक सो ये जो 280 है ना, ये हाउसेज़ इसने रजिस्टर किए हैं। वो बता रहे हैं कि इसने 280 जो है ना, पार्सल आईडीज़ इसकी ऐड हो गई होंगी। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, आई थिंक सो इसकी इनकी 280 ही हुई होंगी। दोबारा से बताती हूँ, लेजेंड्स पर क्लिक किया, अगर यूनिफॉर्म स्टाइल से हम करते हैं यहाँ पर इंडिविजुअल स्टाइल्स पर, तो यहाँ पे ये सारी आईडीज़ आ गई हैं। ओके? और ये दोबारा से हम इसको कर लेते हैं यूनिफॉर्म स्टाइल पर। ऑल आइटम्स पर क्लिक किया तो यहाँ पे देख लेंगे 280 आइटम्स आ रहे हैं। आई थिंक सो कि ये जो है ना ये जो हमारा मैप ये जो बना हुआ है पार्सल आईडीज़ आ रही है, ये 280 ही होंगी यहाँ पर। ओके? अगर आपने इसमें थोड़ी-सी भी मिस्टेक की तो आपका डाटा रॉन्ग हो सकता है। आपकी सारी पार्सलिंग आईडीज़ होंगी वो मतलब कि गलत हो सकती हैं। तो आपने इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से काम करना है। ये एक मेन पॉइंट है जो आपने केयरफुली ध्यान से देखकर करना है। और वह बात दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ कि जब आपने 280 है तो कल को जब आपने फर्स्ट वर्क करना है, फर्स्ट आईडी जो है फर्स्ट हाउस रजिस्टर करना है, उसको आपने मैनुअली नाम दे देना है 281 का। जब आप 281 का नेम देंगे उसको, तो वो खुद जो हाउस जब आप रजिस्टर करेंगे 281 का नेम देकर, तो वो ऑटोमेटिकली इन लोकेशन पर ही पिन हो जाएगा। ओके? तो यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा और बाद में जब आपने उस घर को की लोकेशन या कुछ भी देखना हो, वो आप यहाँ से ईज़िली मैप मैप में आके देख सकते हैं। एंड सी गाइस इसका एक और वे है, एक और वे जो सिंपल वे है, आप ईज़िली उसमें देख सकते हो। एक तो गूगल क्रोम से ओपन करना होता है ना, एक होता है मैप। फॉर एग्जांपल ये मैप आ गया, ठीक है? ये मैप्स इस तरह से एक एप्लीकेशन होगी मैप्स के नेम से, और ये डिफरेंट मतलब मोस्टली लोग ये मैप यूज़ करते हैं। मैप में जाकर आपने यहाँ पर यू पर सिलेक्ट करना है। यू को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे लोकेशन जो है वो अपनी ऑन रखनी है। लोकेशन ऑन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपनी लोकेशन ऑन की हुई है, ठीक है? इसके बाद मैं यहाँ पर यू पर क्लिक करती हूँ। स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर मैप्स आ रहा है। आप ये देख सकते हैं, ये मैप्स है। मैप्स पर क्लिक करते हैं, ठीक है? मैप्स पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से शो हो जाएगा। अब जो हमने गूगल क्रोम में मतलब सेव की थी ना सीएचआई बुक के नेम से फाइल, वो फाइल आ रही है। अब मैंने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद वो देखो सीएचआई जो मैंने फाइल ओपन की थी, इसका ये एक पूरा जो मार्क होकर आ जाएगा बाउंड्री लाइक, कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये हाउस, कहाँ पे एंड हो रहा है। अब आप ये जहाँ मर्ज़ी से स्टार्ट कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं। अगर आप इस साइड से जाते हैं, ये देखिए फर्स्ट, ये फर्स्ट हाउस है। ठीक है? आप इस लोकेशन को ऑन कर लें सिंपल, और चलते जाएँ मैप पर। और अगर आप यहाँ पे डायरेक्शन लगाना चाहते हैं, आप वो डायरेक्शन भी लगा सकते हैं ईज़िली। फॉर एग्जांपल मैं 1 से डायरेक्शन लगाना चाहती हूँ। मैंने ये डायरेक्शन पे क्लिक करना है, ये जो नीचे डायरेक्शंस आ रहा है, ठीक है? ये डायरेक्शंस, इस डायरेक्शन पे जब मैं क्लिक करती हूँ, तो ये हमें डायरेक्शन भी देना स्टार्ट हो गया कि आप यहाँ से आपने स्टार्ट किया और आपने इसको पिन कर लें और आप यहाँ से चलना स्टार्ट हो जाएँ। जो हाउसेज़ दरमियान में आते जा रहे हैं, उनको सिंपल आप ओपन करके हाउस पार्सल नंबर्स के ऐड करते जाएँ। इतना ईज़ी सा काम है, बस थोड़ा-सा समझने वाला काम है। अब ये देखिए यहाँ से ये 1 जो है पार्सल स्टार्ट हो रहा है। अब आप यहाँ से स्टार्ट हो जाएँ और चलते जाएँ अपनी डायरेक्शन लगा लें, मैप लगा लें, तो आपका ये काम ईज़िली हो सकता है, कोई मुश्किल बात है ही नहीं। ओके? सो अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आई, आप कमेंट्स में और मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगी। बाकी जो है यहाँ पर अगर आपने डोर मार्किंग करते हुए यूज़ करना है ना इसको, तो डोर मार्किंग जहाँ पे आप हाउस नंबर ऐड करते हैं ना, उसी के नीचे पार्सल आईडी ऐड कर दें, ठीक है? पार्सल आईडी यही वाली जो मैंने आपको बताई है, ये पार्सल आईडीज़ आपने हाउस नंबर के नीचे ही ऐड करनी है। और ये मेक श्योर कर लें कि आपने जो ये सारा डाटा ये हार्ड फॉर्म में भी लिखें, ठीक है? हार्ड फॉर्म में जिसने नोट किया उसके लिए बहुत ईज़ी होगा और बहुत ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा उन सीएचआईज़ के लिए जिन्होंने हार्ड फॉर्म में ये डाटा लिया हुआ है। आप हार्ड फॉर्म में अगर ले रहे हैं, नोटपैड पे नोट करना, हर हर हाउस का नंबर, और आप सेकंड जो है उसका हेड ऑफ द फैमिली का नेम, सरबराह का नाम, ठीक है? पार्सल आईडी लिखिए, उसका सीएनआईसी और हाउस कोड। ये 4-5 चीज़ें हैं जो आप हर हाउस की अपने पास नोट रखें, ताकि आपको पता हो कि मेरा ये हाउस था और ये जो चीज़ें हैं ये मैंने ये सरबराह का नाम था। कोई भी आपसे पूछे तो आप इज़िली अपना नोटपैड खोलो और रजिस्टर खोलो या कॉपी खोलो और आप बता सको। अगर आपके पास ये हार्ड फॉर्म में डाटा नहीं होगा तो आप लोगों को बहुत मुश्किल होगी, तो मेक श्योर कर लें कि जो हार्ड फॉर्म में डाटा लेना है ये भी बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग रहेगा आप लोगों के लिए। तो अगेन मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ, इसमें 2 कंडीशंस आ जाती हैं। एक तो वो है कि जिन्होंने अभी अपना डाटा सारा कवर अप कर लिया, उनकी उन्होंने जिनका सारा डाटा कवर हो चुका है, वो पिन ड्रॉप लोकेशन उनकी आ सकती है। वो यहाँ से जस्ट अपना ये गूगल मैप ओपन करके अपनी लोकेशन लगा लें और चलते जाएँ। जो हाउस आता जाता है उसका जो पार्सल आईडी है, तो वो उसके अकॉर्डिंग उसकी पार्सल आईडी डोर मार्किंग में ऐड करें। और आपके पास जो टैबलेट में उनका डाटा जो है ना, टैबलेट में जो रजिस्ट्रेशन उन्होंने की हुई है, वहाँ पे भी अब पार्सलिंग आईडी आ गई है। पार्सल आईडी जब तक आप नहीं लगाएँगे, जब तक आप नहीं मेंशन करेंगे, आप आगे नहीं जा सकते। आपका आगे नेक्स्ट प्रोसेस नहीं हो सकता, आपका डाटा सिंक तो हो जाएगा, लेकिन डैशबोर्ड में आपका डाटा शो नहीं होगा और आप नॉन रिपोर्टिंग यूजर्स में आएँगे। सो आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि आपकी जो पार्सल आईडी है हर हाउस की, वो ऐड होनी चाहिए, आपकी हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन के अंदर भी, और आपकी जो डोर मार्किंग है उसमें भी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। सो सीएचआईज़ लास्ट में मैं आपको थोड़ा-सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे 2 कंडीशंस आ जाती हैं। एक वो लोग जिन्होंने अभी अपना रजिस्ट्रेशंस कंप्लीट कर लिए हैं, और वो लोग जिन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं की। जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशंस कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है? वो लोग तो ईज़िली अपना फर्स्ट हाउस से लेकर लास्ट तक जितने भी उसके हाउसेस थे, अपनी डायरेक्शन लगा लें और वहाँ जाकर हर हाउस पे जाके उसकी जो है लोकेशन के अकॉर्डिंग उसको जो इनकी पार्सल आईडी आ रही है वो अलॉट करते जाएँ, और हाउस में भी ऐड करें, डोर मार्किंग में भी ऐड करें, और उसको जो टैबलेट पे उनका जो हाउस रजिस्टर्ड है वहाँ पे भी एडिट करके उसको वहाँ पे भी उनकी पार्सल आईडी दें। लेकिन सेकंड कंडीशन में आ जाता है जिनका भी डाटा अनकवर्ड एरिया है और अभी जो डाटा ले रहे हैं, ठीक है? तो
वो लोग क्या करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल 280 है ना इनका लास्ट एरिया, लास्ट हाउस, लास्ट पार्सल आईडी जो है वो 280 है। 280 के बाद उन्होंने खुद से ही जो है अज्यूम कर लेना नेक्स्ट जिस घर में उन्होंने जाना तो वो होगी उसकी उससे नेक्स्ट वाला घर 281। 281 में वो जाएंगे, मैक्सिमम नंबर को देख के 280 ही मैक्सिमम नंबर था। कल को जिस घर में हमने जाना है रजिस्ट्रेशन करने तो उसको हमने देना है नाम 281, और 281 में फिर नेक्स्ट घर में जाना उसमें पॉजिटिव प्लस करते जाएंगे तो वो 282, 283, 284 इस तरह से हमने पॉलीगॉन जो है पॉलीगॉन के अंदर जो पार्सल आईडीज हमने इस तरह से ऐड करते जाना है। मैनुअली हम उसको राइट करते जाएंगे। और विदाउट पॉलीगॉन सीएचआईएस अगर आप लोगों ने लोकेशन ऑन की होगी तो आप क्या कर सकते हैं, हाउस आईडी को सर्च कर सकते हैं। हाउस आईडी को कॉपी करें, जिस जिस हाउस की आपने सर्च करना है ना कि इस हाउस का पार्सल आईडी क्या है, ठीक है, इस हाउस को मैंने पहले रजिस्टर किया हुआ है, इसकी पार्सल आईडी सर्च करनी है, तो आप उसके हाउस आईडी को कॉपी करें और टोटल प्रीमिसेस में जाके वहाँ पे हाउस आईडी सर्च करें। जब आप वो सर्च करेंगे वहाँ पे आप अपनी लोकेशन लगा लें उस आईडी की, ठीक है, और जब उस आईडी की लोकेशन लगाएंगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली जो है आपको उसकी लोकेशन पर ले जाएगा, और पिन ड्रॉप लोकेशन जो होगी वहाँ पे आपको ले जाएगा। और लोकेशन इसमें आपको ऑन रखनी पड़ेगी, लोकेशन ऑन नहीं होगी फिर आपको कुछ नहीं हो सकता। ये मैप जो है वो खुद ही आपको पिन ड्रॉप लोकेशन पे उस लोकेशन पे ले जाएगा, पिन ड्रॉप कर देगा, और फिर वहाँ पे आप देख लीजिएगा कि आप जो है इसका पार्सल आईडी क्या है। सो सीएचआईएस होप्स कि आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। अगर फिर भी आप लोगों को किसी बात की कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।